नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मित्रों, आज की कथा है चंद्रमुखी की कथा। शीर्षक है जो लिखा गया है वह कभी नहीं मिटता। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से विनती है, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसा नगर था जहां पर हर घर की छत पर चंद्रमा दिखाई देता था। लोग कहते थे इस नगर पर चंद्रमा की असीम कृपा है। इसी नगर में जन्मी थी चंद्रमुखी। जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव। चेहरे पर चांद सी शांति और आंखों में अजीब सी गहराई। चंद्रमुखी बचपन से ही अलग देखती थी। जहां हर बच्चे खेलते वह आकाश में निहारती रहती। एक रात उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या चंद्रमा भी हमें देखता होगा? माँ मुस्कुरा कर बोली, जो मन से देखता है उसे चंद्रमा भी जरूर देखते हैं। उस दिन से चंद्रमुखी हर पूर्णिमा चुपचाप छत पर बैठ जाती। चंद्रमुखी को लिखने का बहुत शौक था। वह कागज पर नहीं, अपने मन पर लिखती। वह कहती, जो कागज पर लिखा जाए वह मिट सकता है, पर जो मन पर लिखा जाए वह कभी नहीं मिटता। गांव वाले उसे अजीब लड़की कहते थे। समय बदल रहा था। गांव में अचानक से संकट आ गया। चंद्रमुखी के पिता एक झूठे आरोप में दोषी ठहराए गए। पूरा नगर चंद्रमुखी के परिवार से पीठ फेरने लगा। माँ रोती रही पर माँ की कोई बात नहीं सुनी। इस जगह पर भी चंद्रमुखी बहुत मौन रही। उस रात उसने पहली बार कुछ शब्द लिखे, जो अपने मन पर लिखे। उसने बोला, सत्य को समय चाहिए, पर समय सत्य का ऋण नहीं होता। समय सत्य का ऋण होता है। उस दिन के बाद चंद्रमुखी ने एक नियम बना लिया। वह किसी के विरुद्ध कड़वे शब्द नहीं बोलेगी, न किसी से बदला लेगी। वह अपने कर्म शुद्ध रखेगी। लोगों ने कहा कर्म कमजोर है, पर चंद्रमुखी जानती थी कमजोरी शोर करती है, मौन शक्ति में होती है। एक पूर्णिमा की रात जब चंद्रमुखी छत पर बैठी थी, उसने देखा चंद्रमा की रोशनी सीधे उसके माथे पर पड़ रही थी। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है वह शब्दों से नहीं, तुम्हारे धैर्य से लिखा गया है। उस रात उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू दुख के नहीं थे। अगली सुबह चंद्रमुखी ने एक निर्णय ले लिया। ऐसा निर्णय जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। पर उसे नहीं पता था कि आगे उसकी परीक्षा और भी गहरी होने वाली है। अब धीरे धीरे चंद्रमुखी का जीवन बाहर से साधारण दिखता था, पर भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने जो निर्णय लिया था वह आसान नहीं था। पिता पर लगे झूठे आरोप के बाद घर की स्थिति बदल गई थी। जो लोग पहले सम्मान से देखा करते थे और सम्मान दिया करते थे, अब वो रास्ता बदलने लगे। माँ बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी, पर चंद्रमुखी वहां माँ के सामने कभी नहीं रोई। रात को जब सब सो जाते तो वह छत पर जाती और चंद्रमा से कुछ कहती नहीं, बस देखती रहती। वह जान गई थी कि शब्द कम पड़ जाएंगे तो मौन ही सच्चा साथी होता है। एक दिन नगर में राजा अज्ञात हुई। हर परिवार को अपना लेखा जोखा राज्य के सामने प्रस्तुत करना होगा। पुराने दस्तावेज खोले गए, गवाही मांगी गई। चंद्रमुखी के पिता के मामले की भी फाइल निकाली गई, पर बरसों की धूल में सत्य दबा दबा हुआ था। लोगों ने फिर कहा अब कुछ नहीं हो सकता, पर चंद्रमुखी अब भी शांत थी। वह जानती थी समय जब लिखता है तो स्याही नहीं, परिणाम से लिखता है। उस रात पूर्णिमा थी। चंद्रमुखी ने पहली बार अपनी माँ से कहा, माँ, अगर सच माँ माँ अगर सच हमारे साथ है तो हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सच खुद सामने आएगा। माँ ने पहली बार
अपनी बेटी को ध्यान से देखा और उसे गले लगा लिया, जैसे यह वही बच्ची नहीं जैसे यह वह बच्ची नहीं जो कभी सवाल पूछा करती थी, या तो कोई और ही बन चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद नगर में बड़ा निर्णय हुआ। पुराने लेखे की जांच में यह सिद्ध हुआ कि जिस व्यक्ति ने चंद्रमुखी के पिता पर आरोप लगाया था वही दोषी था, और उसने झूठे आरोप में चंद्रमुखी के पिता को सजा दिलवाई थी। यह सच अचानक से सबके सामने आए। फिर धीरे धीरे नगर में भी ये सच सामने आ चुके। लोगों की आंखें झुकी के झुकी रह गई। जो मुंह बोले थे वे अब चुप हो रहे थे। राज्यसभा में कहा गया, सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। चंद्रमुखी जब लोग माफी मांगने लगे तो चंद्रमुखी ने बस इतना ही कहा, जो बीत गया वह मेरी परीक्षा थी और जो लिखा गया था वह वही हुआ। उसके शब्द में न गर्व था न शिकायत, बस स्वीकार था। समय बीतता गया। चंद्रमुखी ने लिखना फिर से शुरू किया, पर कागज पर नहीं, लोगों के जीवन पर। वह दुखी मन को सुनती, समझती और बस एक वाक्य कहती, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह किसी की नज़र से नहीं मिटेगा, बस धैर्य बना के रखो। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान से देखने लगे। इस कथा से यही सीख मिलती है कि शब्द मिट सकते हैं, आरोप झूठे हो सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन जो कर्म से लिखा गया है, जो सत्य से लिखा गया है, वह कभी नहीं मिटता। आज भी कहा जाता है कि जब पूर्णिमा की रात चंद्रमा कुछ ज्यादा उजाला हो तो समझ लेना चंद्रमुखी ने फिर से किसी के भाग्य में आशा लिख दी है। धन्यवाद।